कोई भी एरे इंडेक्स नंबर पे काम करता है। तो वेरिएबल चूंकि एक है तो उस एक वेरिएबल का हर मेमोरी एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। जैसे अगर ये कोई वेरिएबल है, इसका मेमोरी उस दिन लास्ट क्लास में हम इसको बताए थे कि ये जैसे पहला मेमोरी हुआ A0 से एक्सेस होगा, वेरिएबल नेम A है, इसका पहला मेमोरी A0, दूसरा A1, A2, A3, A4। तो ये साइज 5 का एरे है। इसका अगर हम इसको एरे को डिक्लेयर करते हैं तो इसको किस तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा, एरे A और साइज 5। तो ये 5 मेमोरी इस एरे वेरिएबल के लिए बनेगा जो कि इंडेक्स नंबर से एक्सेस होगा हर एक मेमोरी। तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन एक हो रहा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, बट इंटरनली वहां हो क्या रहा है, कंपाइलर वहां पे एक से अधिक वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर रहा है और हम उसको 0, 1, 2, 3 इंडेक्स नंबर के साथ एक्सेस कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, यही वेरिएबल A डिक्लेयर किया गया 5, इसका साइज दिया गया 5। अब हम यहाँ पे 5 वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये एरे वेरिएबल है, पहला वैल्यू अगर हम इनपुट करना चाहते हैं वो पहला वैल्यू कहाँ पे जाएगा, स्कैन F %d एम्परसेंड A के इंडेक्स नंबर 0 पे, यानी इस पोजीशन पे जाएगा। तो इस A के इस इंडेक्स पे वैल्यू रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A इंडेक्स नंबर 0 का यूज करेंगे। अब अगर इस जगह पे वैल्यू रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, एम्परसेंड A का इंडेक्स नंबर 1 करेंगे यहाँ पे। इसी तरह से हर एक इंडेक्स के लिए हम लोग वहां पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को 5 वैल्यू लेना है। पहला लेना है इंडेक्स 0 पे, दूसरा इनपुट करना है 1 पे, तीसरा इनपुट करना है 2 पे। इस तरीके से 3 और 4 पे हम लोगों को 5 वैल्यू इनपुट करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक लूप का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक लूप चला हुआ है, int I = 0, I is less than 5 एंड I++ या ++I। तो ये जो लूप चल रहा है 0 से शुरू होगा और ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है। तो 0 से 4 तक I में वैल्यू आएगा और हम लोग स्कैनएफ में इस तरीके से अगर इंडेक्स नंबर के लिए इस I को पास कर लेते हैं तो यहाँ पे एक एक करके ये लूप चलेगा। सबसे पहले I का वैल्यू 0 होगा तो इस A के वैल्यू 0 पोजीशन पे यहाँ पे यूजर जो वैल्यू देगा वो वैल्यू इस मेमोरी में आ जाएगा। उसी तरह से I का वैल्यू ++ होगा, I का वैल्यू अब क्या होगा, 1 होगा। तो 1 होगा। अब A के वैल्यू इंडेक्स 1 पे यूजर का दूसरा जो भी वैल्यू यूजर देगा वो इस इंडेक्स पे आ गया, दूसरे इंडेक्स पे। इसी तरह से I++ होगा और I का वैल्यू 2 होगा तो तीसरे पोजीशन पे जो भी वैल्यू यूजर का होगा वो यहां पे आ जाएगा। इसी तरह से I का वैल्यू 3 होगा, फिर I का वैल्यू 4 होगा। इस तरह से हर एक इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू इनपुट किया जा सकता है लूप के मदद से। और इसी तरीके से हम लोग लूप के मदद से हर वैल्यू को, हर मेमोरी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यहां फिर हम लूप का यूज करेंगे। जो भी हमारा इंडेक्स नंबर है तो इंडेक्स नंबर शुरू हमेशा कहां से होगा, 0 से। तो लूप को हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से। खत्म कहां पे होगा कोई भी एरे का इंडेक्स, तो साइज -1 पे। तो यहां पे हमारा साइज कितना है, 5 है। तो ये कहां पे खत्म होगा, 4 पे। तो <5 तक हमारा लूप चलेगा और एक एक का इंक्रीमेंट देंगे। तो 0 से साइज -1 तक ये लूप में एक एक वैल्यू आएगा और वो उस वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहें या इनपुट करना चाहें, कोई भी काम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंगल डायमेंशनल
एरे है जिस पे हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब ये सिंगल डायमेंशनल एरे हुआ, इसका हम लोग इस पे हम लोग जो भी काम करना है इसी तरीके से करेंगे। एक इंडेक्स नंबर होगा और उस एक इंडेक्स नंबर के लिए हम लोग लूप का यूज करेंगे। एक लूप का यूज किया जाएगा जो इंडेक्स नंबर के लिए यूज होगा। अब इंडेक्स जितना भी इंडेक्स होगा शुरुआत हमेशा 0 से होगा और एंड साइज -1 पे होगा। अब इसी जगह पे अगर सपोज हम कोई एक प्रोग्राम लिखना चाहें, मान लो जैसे सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ये प्रोग्राम हम लोगों को लिखना है, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज के लिए हम लोग किस तरीके से प्रोग्राम को यूज करेंगे? तो ये जो हमारा एरे है, अब इसके सारे वैल्यूज का सम निकालना है, तो इसमें क्या करना होगा? 1 बाई 1 हर वैल्यू को रिट्रीव करना है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो हम लोगों का लूप चल रहा है, तो ये जो लूप चल रहा है ये क्या कर रहा है? 1 बाई 1 सारे वैल्यू को दे रहा है। तो हम लोग इसी में अब यहाँ पे सम निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सम निकालने के लिए हम यहाँ पे सपोज एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे इंट s इक्वल टू 0 s। अब ये जो लूप चल रहा है, जो डिस्प्ले के लिए यहाँ पे जो ये लूप चल रहा है डिस्प्ले करने के लिए, इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस लूप में s इक्वल टू s प्लस ai, ये कोड हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये लूप जो चलेगा, तो ये लूप कैसे काम करेगा? s इक्वल टू एस प्लस आई। एस में इनिशियली क्या रखा गया है? 0 रखा गया है, तो यहां पे पहले 0 है और प्लस ए आई, यानी ए का इंडेक्स आई सबसे पहले आई में क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगा वो ऐड होगा। तो अभी हम लोग 0 इंडेक्स पे जैसे इनपुट हम लोग कर रहे थे, तो यहां पे 0 इंडेक्स पे 7 है, तो यहां पे क्या होगा? ए के इंडेक्स 0 पे 7 है और एस में 0 है, तो 0 प्लस 7 ये ऐड होकर के एस में वापस रख लिया गया। फिर ये लूप आई प्लस प्लस होगा, इंडेक्स 1 होगा, इंडेक्स 1 पे अब दूसरा वैल्यू क्या है? 25, तो 7 आ चुका है एस में और यहां पे इंडेक्स 1 पे 25 होगा। अब ये 25 एस में ऐड होगा, एस में ऐड होकर के एस में अब वापस एस में स्टोर हो रहा है, तो एस में कितना आ गया? 32। फिर एस में अब 32 आ गया, कैसे आ गया? प्लस 7 और 25 का सम। अब फिर लूप आगे बढ़ेगा और ए में आई का वैल्यू 2 होगा, तो इंडेक्स 2 पे अब ये 32 जोड़ के रखा हुआ है, कहां पे? वेरिएबल एस में। फिर एस इक्वल टू एस प्लस ए आई हो रहा है, तो अब एस में है 32 और प्लस ए आई का वैल्यू कितना हुआ? इंडेक्स 2 का वैल्यू, आई का वैल्यू 2 है, तो अब ये ऐड होगा, ये ऐड होगा 32 में, एस में पहले से 32 है, तो 32 प्लस 75 ये आके एस में स्टोर हो गया। फिर अगली बार लूप आगे बढ़ेगा, एस में इन तीनों का सम आ गया है, अब ए का वैल्यू, आई का वैल्यू 3 होगा, तो इंडेक्स नंबर 3 का जो वैल्यू है वो इसमें ऐड किया जाएगा, तो ये चारों का सम, फिर उसके बाद इस टर्म का सम। तो इस तरीके से हम लोग एरे के सारे वैल्यूज का सम रिट्रीव कर सकते हैं। ओके।